नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं प्रेरणा। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जशपुर गणेश विसर्जन हादसे में 3 की मौत, कई घायल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताया शोक, पीड़ितों को आर्थिक सहायता और तत्काल राहत का ऐलान। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, मुंगेली में एक साथ छापे, कृषि कारोबारियों व कंपनियों पर जांच, डीएमएफ घोटाले से जुड़ाव की आशंका। तखतपुर पुलिस पर गंभीर आरोप, मृत व्यक्ति पर भी दर्ज हुई एफआईआर। निर्दोषों को फंसाने के विरोध में ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। और गणेश चतुर्थी पर फैंसी प्रतिमाओं से आहत हुई भावनाएं, श्रद्धालुओं ने जताई नाराजगी, धार्मिक परंपरा का मजाक उड़ाने का आरोप। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जशपुर जिले के बगीचा ब्लॉक के ग्राम जुरुडांड में गणेश विसर्जन की झांकी के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि इस कठिन घड़ी में राज्य सरकार मृतकों के परिजनों एवं घायलों के साथ खड़ी है। उन्होंने जिला प्रशासन को तत्काल राहत और समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं घायलों को उपचार के लिए 50-50 हजार रुपए की मदद स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने दिवंगतों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने लोगों से अपील की है कि धैर्य बनाए रखें और घायलों की मदद में प्रशासन का सहयोग करें। हमने जिला प्रशासन से भी बात किया है, उसमें अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार 3 लोगों की मौत हुई है और 22-23 लोग घायल हुए हैं, जिनको तत्काल रात में ही हमारे जिले के एसपी कलेक्टर वहां पहुंच गए थे और अंबिकापुर उनको रेफर किया गया है। और हमने निर्देशित किया है कि घायलों के इलाज में किसी तरह से भी कोताही नहीं बरती जाए। अगर उनको अंबिकापुर से भी और आगे कहीं रायपुर भी रेफर करना पड़े तो वो भी करें, लेकिन कहीं कोताही नहीं होना चाहिए इलाज में, और इलाज उनका ठीक से हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर जिले के ग्राम धनेशपुर स्थित लुत्ती सतबहिनी डैम टूटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस हादसे में 4 लोगों की मृत्यु, 3 लोगों के घायल होने की तथा 3 लोगों के लापता होने की सूचना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अत्यंत दुखद और पीड़ादायी घटना है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी वर्षा के कारण उत्पन्न इस प्राकृतिक आपदा से जनहानि के साथ साथ भवनों को क्षति पहुंची है, फसलों का नुकसान हुआ है और पशु हानि भी हुई है। यह स्थिति प्रभावित परिवारों के लिए बेहद कठिन और दुखदायी है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस कठिन घड़ी में प्रदेश सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्यों के लिए जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय टीमें पूरी तत्परता से जुटी हुई है। घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था कराई गई है तथा लापता लोगों की खोज के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि घटना में हुई जनहानि के लिए शासकीय नियमों के अनुरूप अनुग्रह सहायता स्वीकृति का प्रस्ताव शीघ्र तैयार किया जाए। प्रभावित परिवारों को अस्थायी आश्रय, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए। साथ ही मकान, फसल और पशु हानि का विस्तृत सर्वे कर शीघ्र राहत सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता एवं सहयोग उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान जशपुर जिले के ग्राम जुरुडांड में बड़ा हादसा हो गया। शराब के नशे में लापरवाही पूर्वक बोलेरो चलाते हुए चालक ने भीड़ को रौंद दिया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। यह हादसा 2 सितंबर की रात करीब 11 बजे हुआ, जब लगभग 120 से 150 लोग बगीचा जशपुर मार्ग से गणपति विसर्जन के लिए निकले थे। प्रतिमा छोटे हाथी वाहन में रखी गई थी, उसके पीछे ट्रैक्टर और डीजे चल रहे थे। इसी दौरान बोलेरो वाहन क्रमांक CG 15CR 1429 भीड़ में घुस गया। घटना में अरविंद केरकेट्रा, विपिन प्रजापति और खरोवती यादव की मौत हो गई। सभी मृतक ग्राम जुरुडांड थाना बगीचा के रहने वाले थे। वहीं अन्य घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। कलेक्टर रोहित व्यास, SSP शशि मोहन सिंह, ASP अनिल सोनी और SDOP दिलीप कोसले ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और घायलों के इलाज के लिए आवश्यक निर्देश दिए। आरोपी चालक सुख सागर वैष्णव निवासी कुदमरा थाना बगीचा को पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है। बोलेरो वाहन को भी जब्त किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि आरोपी चालक पर BNS की धारा 105 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जुरुडांड गाँव में लोग गणेश पूजा के बाद विसर्जन के लिए गाँव में वहाँ पे प्रोसेसन निकाल रहे थे। इसी बीच
बगीचा की तरफ से आते हुए एक बोलेरो गाड़ी जो है गांव वाले के ऊपर जो अनियंत्रित होकर उनसे जाकर टकराई। काफी ज्यादा संख्या में लोग घायल हो गए और यहाँ हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें 3 लोग की अभी मृत्यु की यहाँ पर डॉक्टर ने कंफर्म किया है और करीब 25-30 लोग घायल हैं और कुछ लोग का यहाँ पे इलाज चल रहा है और यहाँ पे प्रशासन की टीम है, मेडिकल टीम है और बाकी लोगों को अंबिकापुर रेफर किया गया है। जिला पंचायत बिलासपुर की सामान्य सभा की बैठक 3 सितंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक दोपहर 12 बजे से शुरू हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान कृषि और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए। बैठक में लोक निर्माण विभाग, खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, आदिवासी विभाग और स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अधिकारियों से विभागवार जानकारी ली गई और चल रहे कार्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। कई योजनाओं में अपेक्षित प्रगति न होने पर अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे पर तेजी से काम किया जाए, विशेषकर किसानों और ग्रामीणों को सीधी राहत पहुंचाने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। अब बरसात का मौसम है, स्वास्थ्य विभाग का जानकारी, रेबीज, वहैजा, डायरिया आसपास गांव में जो फैलते उसके लिए तत्काल व्यवस्था किया जाए। बाद में बढ़ जाते तो सब एक परेशानी होती है, आम जनता, कर्मचारी, अधिकारी, परिवार का पालक लोग को भाग दौड़। और रेबीज के जितना भी अभी सांप काटने का संख्या ज़्यादा होता है तो रेबीज की मात्रा और सांप काटने की दवाई हर स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध हो। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में, दूरवांचल, आदिवासी एरिया में हर जगह तत्काल व्यवस्था उपचार के लिए दवा की मात्रा होना चाहिए। इसी के लिए स्वास्थ्य विभाग का एजेंडा था। और PWD लोक निर्माण में जितना भी रोड अभी बजट में स्वीकृति आया है रोड रिपेयरिंग के लिए, जहाँ जहाँ ज़्यादा गड्ढा है नगर निगम ग्रामीण क्षेत्र की सड़क के लिए, तो सामंजस्य प्रधानमंत्री सड़क PWD RES जिसका भी सड़क है, तो सड़क की जानकारी का अभाव में हमारा सड़क नहीं है, उसका सड़क नहीं है, तो जनहित लोक में सब कर्मचारी एक दूसरे काम करता है। किसी भी को फ़ोन चला जाए तो दूसरे कर्मचारी को बता दीजिए। वहाँ जगह तो छोटे छोटे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, तो बरसात मौसम में रोड गड्ढा हो गया है तो थोड़ा बहुत उसको रिपेयरिंग कर दे बजट के अभाव में, मिट्टी डाल के कम से कम 2 दिन लगा के। तो देखा जा रहा है कई मस्तूरी क्षेत्र फिर टेल एरिया में ना टूटा घाट अभी तो कल आए थे कलेक्टर के पास। वो टेल एरिया में क्या है, थोड़ा छोर में आखिरी पड़ता है, बीच बीच में कोई भी किसान बंधुओं लोग जिसका ज़रूरत होता है रोक देते हैं। अब अभी तो मौसम कल का पानी गिर गया होगा तो सब धीरे धीरे पड़ जाएंगे। तो गांव के जनता भी किसान लोग का है कि थोड़ा थोड़ा पानी सबके दीजिए, पार का मुही को बांध देता है, मेरा खेत पहले ही पड़। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान खाद और बीज की कमी को लेकर गंभीर चर्चा हुई। अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान मौसम में किसानों के लिए खाद और बीज का समय पर मिलना बेहद जरूरी है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वितरण की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए ताकि किसानों की फसल प्रभावित न हो। स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी बैठक में कई मुद्दे सामने आए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को गंभीर मानते हुए अध्यक्ष ने चिकित्सकों और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति पर भी चर्चा की गई। अध्यक्ष ने कहा कि स्वच्छता अभियान केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि इसका असर गांव-गांव और घर-घर तक दिखना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों में स्वच्छता कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और आम जनता को अभियान से जोड़ा जाए। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बुधवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए राजधानी रायपुर समेत दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और मुंगेली में कई ठिकानों पर दबिश दी। इस अचानक हुई कार्रवाई से कारोबारी और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया। रायपुर के शंकर नगर स्थित कृषि कारोबारी विनय गर्ग के घर पर ईडी की टीम सुबह से ही छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि मार्ग पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान DMF फंड से जुड़े ठेकों और कृषि सामग्री सप्लाई में सक्रिय थे। इसी मामले में ईडी पहले IAS रानू साहू को गिरफ्तार कर चुकी है। दुर्ग जिले में भी बड़ी खबर आई है।
भिलाई 3 में अन्न भूमि ग्रीन टेक के डायरेक्टर शिव कुमार मोदी के आवास और दफ्तर पर ईडी की रेड जारी है। कंपनी कृषि और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य जैसे ड्रिप सिंचाई प्रणाली, कांटेदार तार, चैन लिंक, आरसीसी खंभे और सौर जल पंप सप्लाई का काम करती है। वित्तीय अनियमितताओं के शक में कंपनी की जांच की जा रही है। रायपुर में करीब 10 अलग अलग स्थानों पर ईडी की टीमों ने छापे मारे हैं। कार्रवाई में 6 से 10 अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ के जवान भी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। दस्तावेजों और लेन देन से जुड़ी जानकारियों की बारीकी से जांच की जा रही है। हालांकि ईडी की इस कार्रवाई को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि रेड का सीधा संबंध कृषि क्षेत्र की गड़बड़ियों और डीएमएफ फंड घोटाले से हो सकता है। फिलहाल सभी जिलों में छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। त्योहारों के मौसम में यात्रियों को राहत देने के लिए बिलासपुर रेल मंडल ने बड़ा कदम उठाया है। नियमित ट्रेनों के अलावा अब स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी शुरू किया गया है। इन व्यवस्थाओं से यात्रियों को न केवल लंबी दूरी की सीधी ट्रेनें मिलेगी, बल्कि त्योहारों की भीड़ में कंफर्म बर्थ मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। बिलासपुर और उसलापुर स्टेशन से इस समय कुल 132 लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इन गाड़ियों में मेल एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, दुरंतो, जनशताब्दी, गरीब रथ और वंदे भारत जैसी ट्रेनों को शामिल किया गया है। इन सेवाओं से यात्रियों को देश के विभिन्न हिस्सों तक सीधी यात्रा की सुविधा मिल रही है। इन 132 ट्रेनों के माध्यम से यात्रियों को हावड़ा, टाटानगर, पटना, पुरी, नागपुर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों से जोड़ा जा रहा है। इससे बिलासपुर सहित आसपास के जिलों के यात्रियों को राजधानी और मेट्रो शहरों तक बार बार बदल कर सफर करने की दिक्कत से छुटकारा मिला है। अब त्योहारों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व पर यात्रियों की आवाजाही में भारी इजाफा होता है। ऐसे समय में सामान्य ट्रेनों में कंफर्म सीट पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या का हल निकालते हुए बिलासपुर रेल मंडल ने 7 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में बिलासपुर यलहंका, पूरी उधना, दुर्ग हजरत निजामुद्दीन, गोंदिया, पटना और दुर्ग सुल्तानपुर जैसी महत्वपूर्ण गाड़ियां शामिल हैं। इन गाड़ियों के चलने से न केवल त्योहारों में यात्रियों की भीड़ बढ़ेगी, बल्कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को भी आराम और सहूलियत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन स्पेशल ट्रेनों से त्योहारों के दौरान यात्रा आसान और सुरक्षित होगी। साथ ही कंफर्म बर्थ की संभावना बढ़ने से लोग बिना चिंता के समय से अपने घर पहुंच पाएंगे। इन व्यवस्थाओं से न केवल स्थानीय लोगों को फायदा होगा, बल्कि अन्य राज्यों से आने जाने वाले यात्रियों को भी राहत मिलेगी। आगामी जो फेस्टिवल्स आने वाले हैं, दुर्गा पूजा, छठ और दीपावली, उनको ध्यान में रखते हुए जो नियमित ट्रेनें हैं उनमें कोचों की संख्या भी बढ़ाई गई है। कुछ ट्रेनों में अमूमन करीब 132 ट्रेन हैं जो बिलासपुर उसलापुर को केटर करते हुए विभिन्न दिशाओं में जाएंगी। उनमें से मुख्य स्थान हावड़ा, गुवाहाटी, पटना, भुवनेश्वर, रक्सौल, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, जयपुर और विशाखापट्टनम जैसे हैं। इनके अलावा भी अन्य हैं, लेकिन ये मुख्यतः ये हैं। त्योहारों में परिवार और अपनेपन से मिलने का उत्साह यात्रियों को सफर करने के लिए प्रेरित करता है। रेलवे ने इस भावना को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इससे यात्रा की दिक्कतें काफी हद तक कम होंगी और त्योहार का आनंद और भी बढ़ेगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर में रेलवे ठेके के अपना आधिपत्य जमाने के लिए ठेकेदार सुशील झाझरिया ने रेल अधिकारी को लाखों रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया। इस मामले में सीबीआई ने ठेकेदार झाझरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। ठेकेदार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ठेकेदार की याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की छूट भी दी। कोर्ट ने कहा कि जांच प्रक्रिया में याचिकाकर्ता का आवेदन उचित है और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत दर्ज एफआईआर में ठेकेदार झाझरिया अब न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई ने अपने ही क्राइम मैनुअल का उल्लंघन नहीं किया और मामले की गहन जांच के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई। सीबीआई की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता बी गोपा कुमार ने बताया कि जांच पूरी तरह गहन और विधि संगत थी। ट्रायल कोर्ट अब मामले को संज्ञान में लेगी और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए हाईकोर्ट से एफआईआर रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड की हाईटेक टैक्स योजना बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी क्यूआर कोड प्रोजेक्ट धराशायी हो गया। अब निगम ने एक नई पहल शुरू की है, हर घर पर डिजिटल नेम प्लेट लगाने की। दावा है कि इससे ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन आसान हो जाएगा, लेकिन सवाल ये भी है कि जनता के टैक्स के पैसों से होने वाले ऐसे प्रयोग आखिर कब सफल होंगे।
साल 2019 में निगम ने ऑनलाइन टैक्स वसूली और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए QR कोड लगाने की योजना शुरू की थी। शहर के 98,000 घरों में QR कोड लगाने का लक्ष्य रखा गया था और कंपनी को करोड़ों का टेंडर भी दिया गया, लेकिन यह महत्वाकांक्षी योजना कभी पटरी पर नहीं चढ़ पाई। मुश्किल से 12,000 घरों में QR कोड लगाए गए और उसके बाद प्रोजेक्ट अचानक ठंडे बस्ते में चला गया। ना तो मोबाइल से स्कैनिंग की सुविधा मिल पाई और ना ही टैक्स जमा करना आसान हुआ। अब निगम ने QR कोड की नाकामी से सबक लेते हुए एक नई योजना बनाई है। हर घर के बाहर डिजिटल नेम प्लेट लगाई जाएगी। इस नेम प्लेट में मकान मालिक का नाम और यूनिक ID दर्ज होगी ताकि टैक्स वसूली को और आसान बनाया जा सके। इसमें पहले जो था नगर निगम क्षेत्र में जो टैक्स वसूली होती थी वो स्पैरो कंपनी के द्वारा आधा क्षेत्र का किया जाता था और आधा क्षेत्र हमारे ARI जो थे वो मैनुअल पद्धति से करते थे। इसमें जो स्पैरो जिस एरिया में था उस एरिया में कुछ घरों में हमने ट्रायल बेसिस पे इंडस IND बैंक ने अपने से कुछ QR कोड्स लगवाए थे जिसका ट्रायल किया जा सके। इसके बाद इस पिछले साल के मार्च में हम लोगों ने जो स्पैरो कंपनी थी उसका ठेका निरस्त कर दिया था और तब से नगर निगम खुद वसूली चालू कर दिया है। तब से नगर निगम क्षेत्र में जो बाहरी के क्षेत्र हो आंतरिक क्षेत्र हो दोनों जगह नगर निगम ही वसूली कर रहा है। इससे हमें ये फायदा मिला कि लास्ट ईयर हमारी वसूली थी वो बढ़ के 40% बढ़ गई थी और अभी भी जो है वो बहुत अच्छी वसूली आ रही है। करीब 8 करोड़ 59 लाख की लागत से शुरू हो रही इस नई योजना पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि QR कोड जैसी हाईटेक योजना पहले ही असफल हो चुकी है। ऐसे में जनता को यही चिंता सता रही है कि टैक्स के पैसों से होने वाला यह नया प्रयोग कहीं पिछली तरह फेल ना हो जाए। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर के ग्राम लोहरसी में विद्यालय संचालन में वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने है। शिक्षा समिति लोहरसी ने विद्यालय के प्राचार्य उमेश कुमार दुबे पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को लिखित शिकायत सौंपी है। समिति का कहना है कि विद्यालय के लाखों रुपए की राशि का गबन किया गया है। समिति के अनुसार प्राचार्य पर व्यक्तिगत खाते में फंड ट्रांसफर करने, अभिभावकों से वसूली गई राशि का हिसाब न देने और अधिकृत रसीद न करने जैसे आरोप लगे हैं। साथ ही विद्यालय की आय व्यय का ऑडिट नहीं कराने और कई बार नियम विरुद्ध तरीके से राशि का उपयोग करने की बात भी समिति ने उजागर किया है। समिति के अध्यक्ष सुनील तिवारी ने बताया कि विद्यालय में लगभग 15 लाख रुपए से अधिक राशि का दुरुपयोग हुआ। वहीं शिक्षकों के मानदेय का भुगतान भी लंबे समय से लंबित है। समिति ने आरोप लगाया कि विद्यालय के संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो रहा है और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। ग्राम शिक्षा समिति ने इस मामले की जानकारी पहले भी जिला शिक्षा अधिकारी, SDM मस्तूरी और जनपद शिक्षा अधिकारी को दी थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के बाद अब समिति ने सीधे पुलिस अधीक्षक से प्राचार्य के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। इस मामले के उजागर होने के बाद स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों में आक्रोश है। अब देखना होगा कि पुलिस और जिला प्रशासन इस गंभीर आरोप पर कितनी जल्दी जांच करता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं होती वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मामला ये है, अपन 2023 में 23/10/2023 में इनका हमारा जो है सरस्वती शिशु मंदिर, मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ, ये प्रधान आचार्य हैं भी बने हैं, ये व्यवस्थापक जी हैं। हम लोग वहाँ 17 महीने से लोग तनख्वाह नहीं मिला है। 10 जने दीदी जी आचार्य जी लोगों को कैसे नहीं मिला कह के जाँच कराए, जाँच किए सब रजिस्टर जी, तो वहाँ पता चला कि 12-13 लाख का गमन था, जो पालक से पैसा ले लिए हैं और रसीद डुप्लीकेट देती है, जो संस्था का है वो नहीं दिए गए। सीपत विकास खंड के ग्राम दर्राभाटा में पंचायत स्तर पर गंभीर गड़बड़ी का मामला सामने है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत सचिव, रोजगार सहायिका और पंचायत ऑपरेटर ने मकान टैक्स के नाम पर उनसे मनमानी की है। इस संबंध में गांव के 8 से अधिक ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे और दोषियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि मामला वसूली का था। ग्रामीणों ने उनसे तय सीमा से कई गुना अधिक टैक्स वसूला गया है। वहीं कुछ अन्य ग्रामीणों से कम राशि लेकर पक्षपात भी किया गया। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि जब उन्होंने आपत्ति जताई तो पंचायत सचिव और रोजगार सहायिका ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अतिरिक्त ली गई राशि लौटा दी जाएगी, लेकिन 6 महीने गुजर जाने के बावजूद अब तक पैसा वापस नहीं आया है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा करीब 2 से 3 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वसूली की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब पंचायत प्रतिनिधि पैसा लौटाने से बच रहे हैं और मामले को टालते जा रहे हैं। इस कारण गांव के लोग आक्रोशित हैं और प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इस मामले की जानकारी जनपद पंचायत मस्तूरी के CEO को भी पहले से ही दे दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने कलेक्टर से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई। ग्रामीणों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जिनसे अधिक वसूली की गई है उनसे
तत्काल उनकी राशि वापस दिलाई जाए। अब सवाल यह उठता है कि क्या जिला प्रशासन इस गंभीर शिकायत की पारदर्शी जांच करेगा? अगर ग्रामीणों के आरोप सही साबित होते हैं तो क्या दोषी पंचायत प्रतिनिधियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी? ग्रामीणों की निगाहें अब प्रशासन की ओर टिकी हुई है। निवासी हूँ, अश्वनी कुमार मेरा नाम है। मैं सरपंच का प्रत्याशी था। मकान टैक्स में दर्रा भाठा में सचिव सहायिका के द्वारा अनियमितता एवं ज़्यादा रेट लेने की समस्या निवारण हेतु जन दर्शन में आए हैं हम लोग। कलेक्टर का 19 तारीख को आए थे और आज भी नहीं हुआ है उनका निराकरण का कुछ भी प्रावधान मतलब समस्या, तो आज हम लोग पुनः फिर आए हैं। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ ब्लॉक अंतर्गत जमरगीडी गांव में पोस्टमार्टम के बाद पैसे लिए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि एक युवक की मौत के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के दौरान एम्बुलेंस ड्राइवर को 5,000 रुपए देने पड़े। यह मामला स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। कुछ दिन पहले गाँव के एक युवक की मौत हो गई थी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम की बात कही थी। धर्मजयगढ़ के BMO ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर द्वारा मौके पर टीम भेजी गई और पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद शव ले जाने के लिए ड्राइवर ने 5,000 रुपए की मांग की, जिसे मजबूरी में देना पड़ा। अब यह मामला BMO तक पहुंचा तो उन्होंने स्वीकार किया कि यह पैसे उनके स्टाफ द्वारा लिए गए थे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल पैसे वापस करवाए और संबंधित कर्मचारियों को चेतावनी दी गई। धर्मजयगढ़ के BMO ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क होती है और इस प्रकार की घटनाएं विभाग की छवि को धूमिल करती है। वहीं परिजनों में इस घटना को लेकर गहरा रोष है। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई और गरीब परिवार इस प्रकार की लूट का शिकार ना हो। मेरा भाई का मतलब डेथ हो गया, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आए, थाना में आए तो पुलिस वाले बोले जाओ डॉक्टर के पास, उसको लाश को लेके आना, यहाँ मतलब पोस्टमार्टम पहले करना होगा। तो यहाँ बोले कि मतलब यहाँ लाओगे तो तुम लोग को लेट होगा। फिर डॉक्टर लोग को हम लोग यहाँ से लेके गए, फिर वहाँ पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में कुछ मतलब रिपोर्ट नहीं आ रहा है करके डॉक्टर लोग बताए। फिर उसके बाद मतलब पुलिस वाले कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, इसमें मेरा जो लोअर स्टाफ है वो ले लिया था। जब मुझे इस बात की दूसरे दिन जानकारी मिली तो मैं उसे मतलब कि पैसा वापस करवाया था। क्षेत्र में यूरिया खाद की भारी किल्लत के चलते किसानों का आक्रोश मंगलवार को सड़क पर फूट पड़ा। गोबरा फरसवानी समिति के अंतर्गत आने वाले 5 गांवों फरसवानी, टेमरी, पोंडी, अमलीपाली और सोनबरसा के सैकड़ों किसानों ने डभरा से खरसिया जाने वाले मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि धान की फसल के महत्वपूर्ण समय पर खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे हजारों एकड़ फसल प्रभावित हो रहे हैं। उनका आरोप है कि उन्होंने 2 दिन पहले ही SDM को ज्ञापन सौंपकर खाद उपलब्ध कराने की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। प्रदर्शन के कारण डभरा खरसिया मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है, जिससे आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन जल खाद की व्यवस्था नहीं करता है तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। किसानों का कहना है कि इस वर्षा समय होने के बावजूद खाद की अनुपलब्धता के कारण फसलें पीली पड़ रही है। प्रशासन से मांग की गई कि तत्काल यूरिया खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और दोषियों अधिकारियों पर कार्रवाई हो। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।